आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपके बोर्ड पर राइट डाउन है प्रश्न संख्या 11 जो केवल वाट दिख रहा है। तो ये सवाल मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, रीड कर दे रहा हूँ और तमाम बच्चे इस सवाल को बार बार रीड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना तुम्हारा पूरे एक्सरसाइज में जितने सवाल है वो सारे तमाम सवालों से क्या है, ये हटके है। इसीलिए क्या करना है हम लोगों को, और इस सवाल में मैं पहले ही हिदायत कर रहा हूँ सारे बच्चे को कि जो बात बोला जाएगा उस बात पर बिल्कुल गहराई से सुनने का प्रयास करेंगे और उस पर पूरा सीरियसली होने का प्रयास करेंगे, तभी ये सवाल समझ में आने वाला है, अन्यथा तुम्हारे दिमाग से स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए पहले सवाल को रीड कर लें। अतः यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद और कहता है क्या क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद 10वां पद और nवां पद ज्ञात करें। देखो जरा सर, कहता n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हानि Sn हो जाएगा। n पदों का योगफल है, क्या दे दिया है, 4n-n²। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? अब कहता है कि पहला पद ज्ञात कीजिए, दूसरा का पद ज्ञात कीजिए, दूसरे पद का योग ज्ञात कीजिए और दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद, चौथा पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इस चीजों को आप समझने का प्रयास करो। पद क्या होता है, A1 A2 A3 क्या होता है, और इसके बाद हम लोग जो है ना S1 S2 S3 क्या होता है, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। A1 A2 क्या है, A1 A2 जैसे बढ़ेंगे तो यह क्या है, पदों की संख्या। क्या है बच्चे? अब फिर S1 S2 S3 ये क्या है, कुल पदों का योग है। जैसे A1 कहने का मतलब है कि अगर A1 कह दिया तो प्रथम पहले जगह वाला, अगर A10 कह दिया तो गिन के जाएंगे 10वें नंबर पर जो है, 10वें नंबर पर जो है वही हो गया A10। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि 1 से लेकर हम 10 तक गिनती लिख दिए, 10 तक गिनती लिख दिए, तो अगर कह देगा कि S5 ज्ञात कीजिए तो 1 से लेकर 5 तक जोड़ेंगे, जोड़ निकालेंगे। क्या निकालना? जोड़। कहेगा A, जोड़ेंगे सबको 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक के नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15 हो जाएगा। कहेगा क्या कि F5 ज्ञात कीजिए तो 5 नंबर वाला देखेंगे, 5 हो जाएगा। सीखा कि नहीं सीखा? तो ये चीजें एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे देखो 2 4 6 8 और 10 डॉट 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 है। कहेगा कि F5 ज्ञात करें, F5 1 2 3 4 5 नंबर पर जो है उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत? कहेगा कि S5 ज्ञात कीजिए तो इस सबको जोड़ के लिखना पड़ेगा, सबको 10 8 18 18 अच्छा 24 और 24 4 28 28 2 30। पता चला दोनों में फर्क है कि नहीं है? लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखने का प्रयास करना, तू लोग बहुत बारीकी से देखोगे तो यहाँ तुमको समझ में आ जाएगा। तब कहता है क्या कि A1 ज्ञात कीजिए, तो A1 जो होता है वो S1 और A1 एक ही चीज होता है। दिमाग में बैठा? S1 और A1 एक ही चीज होता है। अब मान लिया ये पद है, कहेंगे कि रे A1 बराबर क्या होगा? अच्छा कहेंगे यहाँ देखो 2 4 6 8, कहेंगे A1 बराबर क्या होगा? तो 2 कहेगा S1 बराबर क्या होगा? तो ये 2 होगा, क्योंकि इससे पहले पद नहीं है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है ना, 2 होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो जरा सा, अब A1 निकालना है। आने लिखेंगे कि Sn बराबर क्या है, 4n-n²। तो कहा है A1 ज्ञात करने के लिए तो S1 ज्ञात करेंगे हम, 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर लिखेगा, तो S1 बराबर 4 माइनस 1, तो S1 बराबर 3। इसीलिए चूंकि देखो यहाँ, चूंकि S1 बराबर A1 होता है, ये तुम्हारा हिंट्स में भी दिया है,
तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, A1 बराबर कितना 3। यहाँ सीखा कि नहीं सीखा इतना? सब बच्चा सीखा पूरे? झूठ नहीं बोल रहा है? बहुत बच्चा झूठ बोल रहा है। सीख गया पक्का? जय श्री राम। चलो अब देखो जरा सा, कह रहा है कि S2 ज्ञात कीजिए। हम चाहे तो इस सवाल को डायरेक्ट भी बनाते चले जाएंगे एक बार में। S2 का मतलब क्या हुआ? S2 निकालने के लिए S2 कहाँ है? तो S2 का है तो डायरेक्ट S में 2 रख देंगे। तो S2 निकाल रहे हैं, जरा से देखो। S2 बराबर लिख दो पहले फॉर्मूला, 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 4। सिखा रहे बच्चा? 2 का काम तुम्हारा हो गया ना? अब देखो बच्चे, कहेगा सर जी अब से होगा खेला। ये जो है ना, यहाँ A2 कहा है ज्ञात करने के लिए, लेकिन Sn का वैल्यू दिया हुआ, ना बुझा बात को? कह रहा है कि A2 निकालिए, पद निकालिए, लेकिन यहाँ योग दिया हुआ। क्या दिया हुआ बच्चे? योग दिया हुआ है। कह रहा है पद निकालिए लेकिन योग दिया हुआ है। तब पद निकालने के लिए जैसे कहेगा तुमको A5 ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनना, ये बहुत नई चीज है। कहेगा योग दिल रहेगा, Sn दिल रहेगा, कहेगा क्या कि A5 ज्ञात कीजिए। तो S5 में से S4 के मान को घटा देंगे तो A क्या निकलेगा? ठीक। अब जरा सा कहेगा कि A10 निकालिए, A10। तो पहले S10 निकालेंगे। A10 निकालने के लिए S10 में से S9 के मान को घटा देंगे तो A10 निकलेगा। सीखा कि नहीं सीखा? आप कहेगा क्या, क्योंकि Sn का वैल्यू दिया गया है, ये डायरेक्ट। अगर हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे क्या कि A5 निकालना रहता था तो डायरेक्ट A5 डायरेक्ट पुट करते थे। जैसे कि A बराबर रहता यहाँ, An बराबर रहता 4n माइनस n स्क्वायर, तो डायरेक्ट मान रखा जाता। लेकिन यहाँ योग दिया है, इसलिए अब हम किसी बच्चे से पूछना चाहेंगे, अगर हमको 11वां पद निकालना है योग से तो कैसे निकलेगा? पहले S11 निकालेंगे, फिर S10 निकालेंगे, और S11 में से S10 का मान घटा देंगे तो A11 निकलेगा। सिखा रे? ये चीज कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, हमको Sn के माध्यम से A12 निकालना है, कैसे निकालेंगे? S12 में से S11 के मान को घटा देंगे तो ये 12 निकल जाएगा। यही चीज हम तुमको कहना चाह रहे थे, और ये चीज समझ गया तो ये सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हो गया। अब देखते हैं कि कितना बच्चा बोल पाता है। अच्छा, A2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? S2 निकालना पड़ेगा, S1 निकालना पड़ेगा। S2 में से S1 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? A2। तो कोई दिक्कत? तो चलो देखो, हम लोग क्या करते हैं, S2 निकालते हैं। S2 निकाला हुआ है, और देखो S1 भी है, कोई दिक्कत? तो A2 बराबर बच्चे आराम से निकाल लेंगे ये सवाल को हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से। A2 मार्कर चलता नहीं, A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 होगा बच्चे। तो देखो यहाँ A2 बराबर S2 का वैल्यू 4, S1 का वैल्यू 3, तो A2 का मान कितना आ जाएगा? 1। ये भी निकल गया ना? ये भी निकल गया। अब जरा सा देखो, अब हमको निकालना है A3। क्या निकालना है? A3 निकालना है, लेकिन S का मान देल है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? S3 का मान निकालना पड़ेगा। चलो देखो, A3 के लिए यहाँ लिख देते ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या क्या किया गया है। तो S हम 3 निकालते हैं, तो मान देखो यहाँ 4n माइनस n स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना क्या 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12, 3 तिया बराबर 3 हो गया। अब देखो जरा सा, अब हम निकालेंगे क्या? निकल गया है। अब देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ए क्या निकालेंगे? A3।
तो A3 माइनस S3 माइनस S2। तो देखो S3 का वैल्यू कितना 3 और S2 का वैल्यू 4। तो यहाँ देखो A3 बराबर माइनस 1 हो गया ना, ये भी मान निकल गया। अब देखो जरा सा, ये निकल गया तुम्हें, ये भी निकल गया ना। अब देखो हम क्या निकालते हैं, अब S10 निकालना है, A10 निकालना है। क्या निकाला बच्चे? A10। इसका मतलब है S10 पहले निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे A10 के लिए काम कर रहे हैं। तो S10 बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है बच्चे। तो S10 बराबर 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो S10 बराबर 40 और माइनस 100। तो यहाँ S10 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। अब S9 भी निकालना पड़ेगा। सवाल ही सवाल का जवाब है, कॉन्सेप्ट समझा दिए तब ना फुरफुर कर रहा है, और नहीं तो फुरफुराता थे लोग। ये हम ही समझते हम ही बना लेते ना। इससे पहले हिदायत किए थे ना ये सवाल कैसे बनता है, इसीलिए कहे थे। इससे पहले 2 दिन पहले ही कहे थे, 2 दिन पहले हमको तो लगता है 5-6 दिन पहले कहे। चलो यहाँ अब फिर हम लोग फिर जो है ना हम लोग फिर निकालते हैं S क्या S9 तो 4 गुना डायरेक्ट मान रख दे क्या 4n माइनस n स्क्वायर है। तो 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चौके 36, 9 घट के कितना हो जाएगा? अब देखो 11 में 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, माइनस 45। कोई दिक्कत? अब हम लोग आराम से A10 निकाल लेंगे। S10 माइनस S9। तो A10 बराबर S10 का मान कितना आया है? माइनस। अब देखो ये फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला का आई संख्या भी माइनस में है। तो A10 बराबर माइनस 60 प्लस 45। तो A10 बराबर माइनस 15। इसका भी मान आ गया होगा। आया या नहीं आया है? समझ में आ गया बच्चे? अब तो ये मिटाना पड़ेगा। चलो इतना लिखो। तो चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। यहाँ हमने A1 ज्ञात कर लिया, S2 ज्ञात कर लिया, A2 कर लिया, A3 और A10। अब AN ज्ञात करना है। तो AN ज्ञात करने के लिए अभी हम क्या कर रहे थे, तो लोग देखा इसके पैटर्न को पकड़ लिया होगा। अगर S10 निकालना था तो S9 ज्ञात कर रहे थे ना। मतलब उससे एक कम भी हमको चाहिए, है ना। उससे एक कम पदों का योग चाहिए। इसका मतलब AN निकालना है तो हमें AN भी ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं? यानी SN ज्ञात करना पड़ेगा। AN ज्ञात करने के लिए SN माइनस 1 भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो SN का वैल्यू दिया गया है, उसको निकालने की जरूरत। SN बराबर दिया है तुम्हारा क्या 4n माइनस n स्क्वायर, तो दिया है। अब इससे हम लोग निकालते हैं कि AN पदों को ज्ञात करने के लिए हमें n माइनस 1 ज्ञात करना होगा। कोई बच्चा को दिक्कत? यहाँ तक में परेशानी नहीं है? चलो नहीं है तो अभी देखने का प्रयास करोगे तू लोग, है ना। तो अभी देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो तो हम लोग क्या करते हैं, SN माइनस 1 करेंगे। n के जगह पर क्या n माइनस 1 आ गया तो 4, n के जगह पर n माइनस 1 आएगा माइनस, अब फिर n के जगह पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 से गुना कर दो तो 4n माइनस 4 हो जाएगा माइनस। यहाँ देखने का प्रयास करो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा माइनस 2ab, 2 गुना n गुना a होगा रे 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा बच्चे बराबर 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस n स्क्वायर, ई दोनों एक जाति का है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6n
और ई दोनों को जोड़ देंगे तो -5। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं देखो, अब हम लोग an ज्ञात करने के लिए Sn माइनस 1 करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो Sn का वैल्यू कितना है 4n माइनस इसका वैल्यू तो निकाल रखे, इसका वैल्यू ये आया है, क्या हो जाएगा -n² प्लस 6n माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 4n माइनस n² माइनस गुना माइनस प्लस n² माइनस 6n प्लस 5 होगा बच्चे। इससे ये कट जाएगा, अब देखो इससे ये घट जाएगा तो -2n प्लस क्या हो जाएगा 5। देखो आंसर है। तो एवं प्रकार से समझ में आया होगा, ये सवाल बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में जाके हमने इसको किया है, 1-2 बार रिवीजन कर लोगे हो जाएगा अपना। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। कह रहा है अगला सवाल जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर होगा 12, कहता ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो कि केवल व केवल 6 से बर्बाद होता है, मतलब 6 से कटता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? सीधा बैठिए। चलो देखो यहाँ, चलो देखो यहाँ जरा सा समझने का प्रयास करो। तो क्या करते हैं यहाँ, तो 40 गो ऐसा पूर्णांक होना चाहिए कि 6 से वो कटना चाहिए और उसका योग कितना है ये बताना है हमें, ठीक ना। तो AP बना लेते हैं पहले, AP बराबर, तो 6 से विभाज्य होने वाला 6 होगा, 6 से स्टार्ट होगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे डॉट। हम जानते 40 तक लिखना है ऐसा, 1 2 3 4 5 5 हुआ अभी 40 तक, मतलब 1 से 40 तक ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ना, मतलब 6, मतलब कि छक्का खोरा को 40 बार पढ़ना है। क्या बार? 40 बार। और वो 40 बार में जो आएगा वही ज्ञात करना है। तो वैसे तो गुना कर करके हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं आराम से 40 बार में ना। तो आप देखो जरा सा, तो 6 चौके 24, चलो देखो, तो इसको तो हम लोग ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, एकदम फार्मूला से बनाना है। तो A बराबर कितना हो जाएगा 6, D बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, A2 माइनस A1 12 में से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब देखो AN बराबर, सॉरी अंतिम पद, यानी पदों की संख्या अभी कितना दिल है, n बराबर 40 है ना दिल है, n बराबर 40। तो कह रहा है क्या कि इसमें योग ज्ञात करने के लिए तो n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना बच्चे। तो S 40, तो 40/2 और 2 गुना A का वैल्यू 6 और प्लस 40 और -1 और गुना 6 होगा बच्चे। तो यहाँ देखो S 40 बराबर इससे 20 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12 39 न रे गुना 6। तो S 40 बराबर यहाँ 20 हो जाएगा, 12 प्लस 9 के 54 के 4 बाकी 5, यही ना, और 36 के 18 5 23, यही ना। तो S 40 बराबर 20 गुना जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। S 40 बराबर 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, इतना देखो 4920 आंसर, यही हो गया आपका उत्तर। अब देखो 13 नंबर का प्रश्न करो। 13 नंबर में पढ़ेगा बच्चे, 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। समझ में आया? 8 का प्रथम 15 गुणज कितना 15। तो ये भी बना लेते हैं पहले, 8 गुना 1, फिर 8 गुना 2, 15 बार गुना करना है, 8 गुना 3, 8 गुना 4 डॉट मार देते हैं। तो AP जो बनेगा इसका 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके, वही बात है इसमें भी, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 से 56 88 64 9 72 8 दही 80 की, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ, तो 15 बार A बराबर कितना 8, D बराबर 8, N बराबर 15। कोई दिक्कत है रे? चलो अब देखो, तो S 15 बराबर 15/2, 2 गुना 8 और प्लस 15 माइनस 1 गुना 8, यही ना बच्चा रे। मार्कर में एनर्जी खत्म हो गया। चलो देखो बच्चे,
एस 15 बराबर यहाँ के 15 बटे 2 8 दूना 16 14 गुना 8 दिख रहा है ना। चलो एस 15 बराबर 15 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 14 आठे बालोतर से 14 आठे बालोतर से एस 15 बटे जोड़ दो 6 2 8 2 1 128 ना रे 6 4 64 बार में कट जाएगा। एस 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 चुका 60 के 0 बाकी 6 और 15 छः के 90 और 6 96 देखो 960 है आंसर। आगे बोलो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात। देखो 0 कितना नंबर का सवाल है ये 15 नंबर 14 नंबर का था 0 और 50 0 और 50 के बीच में जो है ना सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो विषम संख्या लिख लो, तो कहाँ से शुरू होगा बताओ। 1 2 2 नहीं होगा 2 1 इसमें 2 जोड़ दो 3 आएगा 2 जोड़ दो 5 जोड़ दो 5 7 9 डॉट यही ना होगा। और लास्ट में होगा 49 लास्ट में, क्योंकि कहता है 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच ठीक ठाक है ना तू लोग। गर्मियों बुझा रहा है चलो ठीक। कौन आदमी है गर्मी का दिन है गर्मी नहीं बुझा रहा है। 1 हो जाएगा और डी बराबर कितना 2 और ए एन या चाहे एल बराबर एन बराबर 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या कहा 15 के पद नहीं दिया है पद निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर कितना 49 तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना ए का मान 1 एन का वैल्यू कितना रे निकालना है एन माइनस 1 डी का मान 2 बराबर कितना एन माइनस 1 गुना 2 बराबर 49 माइनस 1 होगा एन माइनस 1 गुना 2 बराबर 48 तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48 बटे कट गया एन माइनस 1 बराबर 24 एन बराबर कितना 24 प्लस 1 एन बराबर 25 एन आया क्या आया रे बच्चा एन मतलब जो है ना कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में संख्या विषम संख्या 25 को होगा। कितना होगा रे ये तो लिख लिया है ना नहीं लिखा तो यो यहाँ देखो अब नहीं लिखा तो यस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही कर देते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा 25 बटे 2 एन का वैल्यू यही है 2 गुना ये का मान कितना ये प्लस एन का मान 25 माइनस 1 डी का वैल्यू 2 देखो यहाँ 25 बटे 2 और 2 प्लस 24 गुना 2 होगा रे बच्चे 25 बटे 2 24 गुना 48 होगा ना 25 बटे 2 गुना 50 हो जाएगा 25 गुना 25 हो गया 25 गुना 25 ये 625 यही हो गया उत्तर है आंसर। क्या मतलब कहने का मतलब है कि 0 से लेकर 50 तक के बीच सभी विषम संख्या का योग जो होगा 625 होगा। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 15 करते हैं। और आज थोड़ा सा उपस्थिति कम है ना कम, इसलिए थोड़े से बच्चे अब जो है ना धीरे धीरे हमारा समय बीतता चला जा रहा है, इसलिए उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलो फिर भी 80-85 को आया होगा ना लगभग। चलो देखो तो चलो देखने का प्रयास करो, यहाँ देखने का प्रयास करोगे सवाल को। कहता निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने पर प्रावधान इस प्रकार है। कहता पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, इसी प्रकार से जुर्माना 50 रुपया इंक्रीज किया जाता है। आप सवाल को समझने का प्रयास करो, पहले जग के बैठो। तो कह रहा है क्या किसी मिस्त्री को हम कह दिए कि तुम्हें इतना दिन में ये काम कर देना है और कहते हैं कि कंटिन्यू काम करना है। हाँ ये शर्त पर कर रहे हैं कि अगर एक दिन आप विलंब कीजिएगा तो आपको 200 रुपया जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन आप विलंब कीजिएगा तो फिर वो 50 टका बढ़ जाएगा, 300 रुपया जुर्माना लेंगे। अगर तीसरे दिन अगर आप विलंब किए
तो आपसे क्या करेंगे, सॉरी 200 गए थे तो 250 लगेगा, और इसके बाद 300 लगेगा। अगर चौथे दिन कर दिए तो आपसे 350 लगेगा। एवं प्रकार से जुर्माना का जो है ना शुल्क बढ़ता चला जा रहा है। तो कहता 30 दिन अगर विलम्ब किया है वह बच्चे और वह मजदूर है ना, तो उसको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा। तो दिक्कत, तो चलो देखो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ कितना, 200 रुपया। कितना रे बच्चे, 200। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, 50 रुपया, है ना। ये है मजदूर, ये क्या है मजदूर। बात भी सही है कि मजदूरे को सब मारता है कि नहीं। शुल्क लगाएगा, जुर्माना लगाएगा, गरीब पर सब जो है ना अत्याचार करता है ना रे। अमीर पर करता है कोई क्या नहीं। इसको ये है क्या, ये है मजदूराइन क्या है, मजदूर की कनियन मजदूराइन, है ना रे। चलो देखो अब ये इसको कहा, देखा कि ये महिला है, इसको जोर दे के कहा कि अगर यहाँ जो है ना नहीं अबे काम करेला तो यहाँ के पहला दिन जुर्माना करब 200 टका है ना। फिर कहता है कि अगर सुन लियो, यहाँ अगर दूसरा दिन नहीं लिए काम पर तो यहाँ के लागत 250 रुपया। कितना रुपया, 250। फिर आगे भी सुनते जाइयो, यहाँ अगर फिर अगला दिन नहीं अबे तो यहाँ के लागत 300 टका, है ना। आ फिर यहाँ अगर नहीं लिए तो बेसी बात कहे के जरूर नहीं है, आप समझ गेलियो, है ना, कि 50 टका बढ़ते जाए। तो यहाँ सुन लियो अब कि 30 दिन जब यहाँ विलम्ब करबे तो कितने टका होते, यहाँ जोड़ लियो। तो यहाँ के तो जोड़े नहीं आबे, यहाँ के बेटा पढ़े 10वीं क्लास में, तो कहबे कि हम पढ़ा दे छो यहाँ के, है ना, कि ये जे छै ना ए बराबर भेल पहला दिन के टका 200, आई दोनों के बीच के अंतर, मतलब 1 दिन या 2 दिन जे कर लिए बीच में गैपिंग, एक अंतर भाई जाए तो कितना 50 रुपया। आ कुल यहाँ अब्सेंट कर लिए एन बराबर 30 दिना, कै दिना, यहाँ बेटा कहबे कि एन बराबर फार्मूला लगवेला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, यहाँ कहबे यहाँ के बेटा के यहाँ रखबे 30, यहाँ 30, जहाँ जहाँ n देखबे वहाँ 30 रखब। आई पहला दिन के टका जो जुर्माना लागल से यहाँ रखब। आ यहाँ हो गल कितना 30 माइनस 1, आई दोनों के अंतर भाई गल कितना 50 रुपया, बुझलिए। आ एकरा कहबे कटा देवे 2 से, ठीक। तो S 30 बराबर 15, आ यहाँ 400 आ प्लस कितना 29, आ गुना कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं। तो S 30 बराबर 15, अब देखो रे बच्चे 400 आ प्लस गुना कर दो 5 से, 5 9 45 के 5 बाकी 4, 5 दूना 10 आ 4 14 1 0 हो जाएगा। यहाँ S 30 बराबर 15, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 4 8 1 हो जाएगा बच्चे। तो S 30 बराबर, अब 0 तो रहबे करेगा, 15 5 75 के 5 होलसेल गुना कर रहे हैं, बाकी 7, अब 15 ठे 120, ये ना रे 15 ठे 120 आ 7 127, बाकी 12, है ना। 15 आ 12 15 27। देखो तो आंसर है 30वां दिन उसको 27,750 टका कमाएगा, क्या सदमे में पड़ जाएगा ना रे, है ना। तो इतना उसको जुर्माना देना पड़ेगा।